हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में संडे को होगा डबल धमाल। जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। वहीं पर आईपीएल 2023 का मैच नंबर 5 होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में। और ये जो मुकाबला है ये होगा बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, साथ ही इन दोनों ही टीम्स का आईपीएल में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, और इतना ही नहीं बल्कि पिच के बारे में भी जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 का 5वां मुकाबला खेला जाएगा फैफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच में। और ये जो मुकाबला होगा ये होगा बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर हम यहाँ की पिच के बारे में बात करें तो यहाँ की जो पिच होगी उस पर बल्लेबाजी करने में बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो पिच है ये सिर्फ बल्लेबाजों के लिए है, बल्कि यहाँ पर पेसर्स के लिए भी काफी कुछ है। तो ऐसे में पेसर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा किफायती साबित हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पिछले दो आईपीएल मुकाबलों की इस पिच पर, तो पिछले दो आईपीएल मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है और चेस करने वाली टीम ने भी एक मुकाबला जीता है। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब यहाँ पर दोनों ही कप्तानों में से जो कप्तान इस टॉस को जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा, क्योंकि जो चांसेस है यहाँ पर जीतने के वो 50-50 है अगर हम पिछले दो आईपीएल मुकाबलों के रिकॉर्ड को देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड कैसा रहा है आईपीएल में। तो आईपीएल में दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है 30 बार, जिसमें से आरसीबी को जीत मिली है 13 बार और मुंबई इंडियंस ने यहां पर जीत हासिल की है 17 बार। यानी कि अगर हम देखें दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड तो वहां पर मुंबई इंडियंस का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। उन्होंने आरसीबी को 17 बार हराया। चलिए अब हमने यहाँ पर हेड टू हेड की बात कर ली, हमने यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 इस मुकाबले के लिए कैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, और आप अपनी फैंटेसी 11 में विकेट कीपर की चॉइस रखिएगा मुंबई इंडियंस के ईशान किशन को। ईशान किशन के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होनी चाहिए मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बाद यहां पर जो दूसरे बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से उन्होंने कोई भी टी20 मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी ओडीआई और टेस्ट मैच में उन्होंने शतक जरूर लगाया। और इतना ही नहीं, अगर हम पिछले साल यानी कि आईपीएल 2022 की बात करें तो वहां पर भी कोहली ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। तो इसलिए आप विराट कोहली को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे बल्लेबाज की। तो तीसरे बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान यानी कि फैफ डू प्लेसिस। फैफ डू प्लेसिस के बाद यहाँ पर जो चौथे बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। जहां आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स में वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। और अगर हम पिछले साल यानी कि आईपीएल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार ने 8 मुकाबले खेलते हुए 303 रन बनाए थे, और इन 8 मुकाबलों में उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए थे, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट कमाल का रहा 145.67 का। तो सूर्य कुमार के इस कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए और उनकी कमाल की फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। चलिए अब बल्लेबाजों के बाद यहां पर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल के बाद यहां पर जो अगली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही वनिंदु हसरंगा। हसरंगा ने पिछले साल गेंदबाजी से काफी ज्यादा कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, जहां पर उन्होंने 16 मुकाबले खेलते हुए 26 विकेटें चटकाई थी और उनका इकोनॉमी रहा था 7.54 का। तो वनिंदु हसरंगा के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे ऑलराउंडर की जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए, और वो होंगे मुंबई इंडियंस के कैमरन ग्रीन। जी हाँ, कैमरन ग्रीन पर यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने भरोसा जताया है। काफी कमाल के ये ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कैमरन ग्रीन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए जो पहली चॉइस होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल। हर्षल पटेल के बाद यहाँ पर जो दूसरी पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में गेंदबाज के रूप में वो होंगे मोहम्मद सिराज। जहां आरसीबी के मोहम्मद सिराज को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। अब बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 के आखिरी खिलाड़ी की यानी कि गेंदबाज की। तो वो गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में मुंबई इंडियंस के जोफ्रा आर्चर।
जोफ्रा आर्चर हमें साल 2020 के बाद एक बार आईपीएल में फिर से खेलते हुए नजर आएंगे और मुंबई इंडियंस के फैंस और मुंबई इंडियंस की टीम को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि वो यहां पर ना सिर्फ एक अच्छा प्रदर्शन करे बल्कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला एक जो बेंचमार्क है वो भी सेट करे और उस पर्पल कैप को अपने नाम करे। और ये सारी काबिलियत जोफ्रा आर्चर में है, तो इसलिए जोफ्रा आर्चर को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में यहां पर टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी फैंटेसी 11 को यहां पर प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही पिक कर लेते हैं और आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको इस सूरत हाल में कोई भी नुकसान उठाना पड़े, तो इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो कैप्टन की पिक आप रखिएगा यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली को। जी अगर विराट कोहली की बात करें तो उनका हालिया फॉर्म कमाल का है, टेस्ट में शतक लगा चुके हैं इसी साल, ओडीआई में भी शतक लगा चुके हैं इसी साल, तो इसलिए विराट कोहली को आप अपनी कैप्टन की पिक जरूर रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा कैमरन ग्रीन को। जी हाँ, ग्रीन का जो फॉर्म है वो कमाल का है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल का फॉर्म वो दिखाते आए हैं और इस साल मुंबई इंडियंस को भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और यही कुछ देखने को हमें मिल सकता है आईपीएल 2023 के दौरान भी। इसलिए यहां पर कैमरन ग्रीन को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन चुनना मत भूलिएगा। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जहां पर हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा और इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।